सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। हम एक और बार प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज के दिन समय के लिए। आज का वचन हम पढ़ेंगे भजन संहिता 130 अध्याय उसका 4 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, परंतु तू क्षमा करने वाला है जिससे तेरा भय माना जाए। प्रियो, जब हम भजन संहिता 130 अध्याय 4 पद को पढ़ते हैं तो भजनकार कहता है, परंतु तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर, तू जानता है कि मनुष्य मिट्टी है। तूने मनुष्य को मिट्टी से रचा बनाया अपने स्वरूप और समानता में, और तूने मनुष्य को आज्ञा दिया, लेकिन फिर भी मनुष्य ने तेरी आज्ञाकारी नहीं रहा। और तुझे जानने के बावजूद भी उन्होंने तेरे विरुद्ध में पाप किया, फिर भी तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने भूमि से मिट्टी को लिया और आदम को बनाया। आदम को बनाकर उसमें जीवन का श्वास को उसके नथनों में फूंका और आदम जीवित प्राणी बन गया। देखा, आदम अकेला है, उसके लिए मैं एक सहायक बनाऊंगा। उसके लिए स्त्री को बनाया। आदम ने देखा, ये मेरी हड्डी में का हड्डी, मेरी मांस में का मांस है। दोनों को अदन की वाटिका में रखा। एक समय आया, सर्प ने जिसके अंदर में होकर के शैतान ने काम किया और कहा, क्या तुम इस वृक्ष के फल को खा सकते हो? उस समय हवा अकेली थी, स्त्री अकेली थी। बोला, परमेश्वर ने मना किया है, फिर भी उसने उस फल की ओर आकर्षित किया, जिसको परमेश्वर ने पहले ही आदेश दे रखा था कि इस फल को तुम ना खाना। फिर भी आदम और हव्वा ने सबसे पहले उस फल को तोड़ी और खाई, और खाने के बाद अपने पति आदम को भी दिया, और आदम ने भी खाया और परमेश्वर के विरोध में उन्होंने पाप किया। प्रियो, मनुष्य अनजाने में पाप नहीं किया, वो जानबूझकर पाप किया। फिर भी परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर। उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़ करके उन्होंने अपने लिए वस्त्र बना लिए। परमेश्वर ने देखा, ये तो एक दिन का वस्त्र है, फिर सूखेगा, धूप लगेगा, सूखेगा, क्या पहनेंगे? इसलिए परमेश्वर ने चमड़े का अंगरखा बना करके दिया। परमेश्वर दयालु है, क्षमा करने वाला परमेश्वर। लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर की ओर नहीं आ रहा, परमेश्वर को नहीं समझ पा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, बाइबल में लिखा है, जो अपने पापों को मान लेगा प्रभु उसके पापों को क्षमा करता है। जो अपने पापों को मानता है। हालेलुया। आदम और हव्वा ने जानबूझकर पाप किया, इसलिए आज पाप का परिणाम को हम देख रहे हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर का वचन में लिखा है कि परमेश्वर क्षमा करने वाला है। इसके बाद में इस्राएलियों के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल कर लाया मूसा के द्वारा। और जब मूसा पहाड़ पर गया 40 दिन 40 रात परमेश्वर के साथ में, फिर भी इस्राएलियों ने पाप किया। एक बार नहीं, अनेकों बार पाप किया, बलवा किया, उन्होंने बुड़बुड़ाया, कुड़कुड़ाया। तब मूसा उनके लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर, नीति वचन 32 अध्याय 32 में, तो इनके पापों को क्षमा कर, नहीं तो मेरे नाम को जीवन की पुस्तक से काट दे। परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया। उसी प्रकार यदि हम भी परमेश्वर से पापों की क्षमा मांगते हैं, तो आज भी परमेश्वर तैयार है हमारे अपराध और पापों को क्षमा करने के लिए। हालेलुया। आज इंसान अपने पापों को परमेश्वर के सामने नहीं मान रहा है, गलतियों को परमेश्वर के सामने नहीं मान रहा है, इसलिए आज पाप के वजह से उनके ऊपर में विपत्तियां हैं। याद रखना, कई बार इंसान समझता है कि मेरे जीवन में तकलीफ है, इसका कारण
हो सकता है कि परमेश्वर मुझे परख रहा हो, नहीं, कई बार हमारी गलतियों के कारण हमारे ऊपर में समस्याएं आती हैं। आप पढ़ना पुराने नियम में, इस्राएली जब जब पाप किए तब तब उन पर विपत्तियां पड़ी, बीमारियां आए, महामारियां आए, दुश्मनों का आक्रमण हुआ उन पर, केवल पाप करने से। परमेश्वर को त्याग कर उन्होंने पाप किया और उनके ऊपर में न्याय आया, दंड आया। और जब जब इस्राएलियों ने परमेश्वर से क्षमा को मांगा कि कहा, हे परमेश्वर हमारे अपराध और पापों को क्षमा कर, तब तब परमेश्वर ने उनके पापों को क्षमा किया और उन्हें शत्रुओं की युक्ति से छुड़ाया। वो परमेश्वर आज भी तैयार है हमारे पापों और अपराधों को क्षमा करने के लिए। जब यीशु मसीह नगर में आया तो लोग देखे कि वो जिस घर में था वो घर अगल बगल चारों तरफ से पैक है, वहां जाने का कोई रास्ता नहीं। तो उन्होंने उस घर के छत को खोल दिया और एक लकवे से ग्रसित व्यक्ति को खाट पर से चारों कोनों से रस्सी बांधकर लटका करके यीशु के सामने पहुंचा दिया। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, उस लकवा ग्रसित व्यक्ति से कहा, हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और यीशु मसीह ने उसके पापों को सबसे पहले क्षमा किया और उसके बाद उसको चंगा किया। यदि आप और मैं अपने जीवन में शांति को, विश्राम को, आशीष को पाना चाहते हैं तो परमेश्वर से अपने अपने पापों को मान ले और परमेश्वर से क्षमा को मांगे। परमेश्वर आज भी तैयार है वो हमारे अपराध और गुनाहों को क्षमा करने के लिए। यीशु मसीह ने एक को नहीं अनेकों को किया और आज भी कर रहा है, जो अपने पापों को मान रहा है, जो अपना जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप रहा है। आज मनुष्य को झुकना पसंद नहीं है, अपने को, अपने आप, अपने गलतियों को मानना पसंद नहीं है। आज कलीसिया दबाए क्यों जा रही है? लोगों के अंदर में आज पाप है। आपके अनेक रास्ते हो सकते हैं, अनेक प्रकार हो सकते हैं कि पाप क्या है आप जानते हैं। यदि वो बना है तो उसकी वजह से आपके और मेरे ऊपर में विपत्ति आ सकती है, समस्या आ सकती है। और यदि आज भी आप समस्या और विपत्ति में पड़े हैं तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप परमेश्वर से क्षमा मांग लीजिए। और जब आप क्षमा मांगेंगे, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और आपकी अवस्था को परमेश्वर आपको, आपकी अवस्था को, आपकी परेशानी को परमेश्वर वो हल कर देगा और आपको एक खुशहाली माहौल में लेकर आए, आपको ब्लेसेड समय में लेकर के। हालेलुया। याद रखिए, अपने पापों को जो मानता है, मसीह उसकी पापों को क्षमा करता है। पतरस ने 3 बार इनकार किया था यीशु मसीह का, लेकिन यीशु मसीह ने कहा उसके पापों को क्षमा किया। 2 डाकू यीशु मसीह के बाएं और दाहिने लटका दिए गए। एक व्यक्ति ने यीशु मसीह का निंदा किया, एक ने यीशु मसीह को स्वीकारा। निंदा करने वालों को यीशु मसीह ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, आप बाइबल पढ़ लीजिए। उस समय में भी उसने उस निंदा करने वालों को, करने वाला डाकू को जवाब नहीं दिया। लेकिन जिसने यीशु मसीह को स्वीकारा कि हे प्रभु, तू जब अपने राज्य में आए तो मेरी भी सुधि लेना, यीशु मसीह ने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं, आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। स्वीकारने वाले को उसका प्रतिफल मिल गया, पापों की क्षमा मिल गया। भाई डाकू कुकर्मी को उसके पापों की क्षमा मिल गया उसी समय। लेकिन जिसने यीशु मसीह को नहीं स्वीकारा, उसका अभी तक बचा है जवाब। जब यीशु मसीह न्याय आसन पर खड़ा होगा, बैठेगा, उस दिन उसका न्याय करेगा। इसलिए अपने पापों को मान ले, अपने गलतियों को सुधार ले और परमेश्वर के सम्मुख दीन हो जाए। यीशु मसीह आज भी वो तैयार है हमारे पापों को क्षमा करने। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन।